13 फरवरी 2018 सुबह का समय था। देश की जिंदगी अपने सामान्य रफ्तार से चल रही थी। लोग ऑफिस के लिए निकल रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, शेयर बाजार अपनी रोज की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन उसी सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसके साथ लगभग 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। 11,400 करोड़, ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक ऐसा झटका था जिसने करोड़ों लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारे बैंकों में रखा पैसा सुरक्षित है। लेकिन असली हैरानी रकम से भी ज्यादा इस बात पर थी कि यह घोटाला एक दिन में नहीं हुआ था, यह सालों से चल रहा था। बैंक के सिस्टम के अंदर, उसी सिस्टम की आंखों के सामने, और किसी को पता ही नहीं चला। या फिर किसी ने जानबूझकर देखना नहीं चाहा। कुछ ही घंटों में एक नाम सामने आया, नीरव मोदी। एक ऐसा नाम जो फैशन मैगजीन के कवर पर दिखता था, जिसके हीरे अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज पहनते थे, जिसके शोरूम न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग जैसी शहरों में थे। सफलता की चमक से भरी हुई कहानी जो अचानक देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की कहानी बन गई। लेकिन सवाल था, आखिर ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है एक बैंकिंग दस्तावेज से, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। LOU एक तरह की बैंक गारंटी होती है। जब कोई भारतीय कंपनी विदेश से सामान खरीदती है और उसे विदेशी बैंक से लोन चाहिए होता है, तो भारतीय बैंक उस विदेशी बैंक को गारंटी देता है कि अगर कंपनी पैसा नहीं चुकाएगी तो वो जिम्मेदार होगा। यही वो दस्तावेज था जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। मुंबई में PNB की एक शाखा, ब्रैडी हाउस ब्रांच, यहीं से खेल खेला गया। बैंक के कुछ अधिकारियों ने स्विफ्ट नाम के अंतर्राष्ट्रीय मैसेजिंग सिस्टम के जरिए विदेशी बैंकों को गारंटी संदेश भेजे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये कि इन LOU को बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज ही नहीं किया गया। मतलब बैंक के मुख्य रिकॉर्ड में इनका कोई अस्तित्व नहीं था। विदेशी बैंक समझते रहे कि उन्हें वैध गारंटी मिली है। वे पैसे जारी करते रहे और ये सिलसिला 2011 से शुरू होकर 2017 तक चलता रहा। हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया LOU जारी किया जाता। पैसा आता, पैसा जाता, रिकॉर्ड नहीं बनता। एक तरह का चक्र जो चलता रहा, बढ़ता रहा और किसी को शक नहीं हुआ। जनवरी 2018 में कहानी ने मोड़ लिया। नीरव मोदी की कंपनियों ने फिर से LOU की मांग की, लेकिन इस बार बैंक के नए अधिकारियों ने कहा, पहले 100% मार्जिन जमा कीजिए। कंपनी के प्रतिनिधियों ने जवाब दिया, हम तो सालों से बिना मार्जिन के LOU लेते आए हैं। यहीं से परतें खुलनी शुरू हुईं। जब जांच की गई तो सामने आया कि हजारों करोड़ रुपए के LOU जारी किए गए थे, जिनका बैंक के सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं था। एक एक करके आंकड़े सामने आए, रकम बढ़ती गई और आखिरकार 13 फरवरी 2018 को बैंक ने सार्वजनिक रूप से घोटाले की जानकारी दी। देश भर में हड़कंप मच गया, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। जब ये सब सामने आया, तब तक नीरव मोदी भारत छोड़ चुके थे। वे जनवरी 2018 में ही देश से बाहर जा चुके थे। बाद में वे यूनाइटेड किंगडम में पाए गए। भारत में जांच एजेंसियों ने मामला दर्ज किया। CBI और ED ने कार्रवाई शुरू की। पासपोर्ट रद्द हुआ, संपत्तियां अटैच की गईं। 2019 में उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया और उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरी प्रक्रिया में कई विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं। अलग अलग बैंकों से पैसा उठाया गया, कंपनियों के जरिए घुमाया गया और कथित तौर पर विभिन्न खातों और संपत्तियों में लगाया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ ये नहीं था कि पैसा गया कहां। असल सवाल था, नुकसान किसका हुआ। सरकारी बैंक का पैसा आखिरकार जनता का पैसा होता है। करोड़ों लोगों की बचत, छोटे व्यापारियों के खाते, पेंशन भोगियों की जमा पूंजी, यही वो भरोसा है जिस पर बैंकिंग सिस्टम खड़ा होता है। इस घोटाले ने सिर्फ एक बैंक को नहीं, पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। शेयर बाजार में बैंकिंग सेक्टर के शेयर गिरे, लोगों के मन में डर पैदा हुआ। सरकार और रिजर्व बैंक को नियम कड़े करने पड़े। स्विफ्ट और कोर बैंकिंग सिस्टम को आपस में जोड़ना अनिवार्य किया गया। LOU की सुविधा बंद कर दी गई। निगरानी और ऑडिट प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया। लेकिन क्या इतना काफी था? ये कहानी सिर्फ 11,400 करोड़ रुपए की नहीं है। ये कहानी है सिस्टम की कमजोरी की। ये कहानी है उन दरारों की जो धीरे धीरे बनती हैं और एक दिन पूरी दीवार गिरा देती हैं।
नीरव मोदी की चमकदार दुनिया और बैंकिंग सिस्टम की खामोश चूक, इन दोनों के बीच जो रिश्ता बना, उसने दिखा दिया कि अगर अंदर से मिली भगत हो तो सबसे मजबूत संस्थान भी कमजोर पड़ सकते हैं। आज भी ये सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की साजिश थी या सिस्टम की गहरी खामी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हमारा बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है? क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ बैलेंस शीट नहीं टूटती, एक देश का विश्वास हिल जाता है, और विश्वास किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी होता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और दिल दहला देने वाली अनसुनी कहानियां जानना पसंद है, जहां इतिहास के पीछे छिपे सच को हम गहराई से सामने लाते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए।